तो MS ऑफिस के बारे में डिस्कस करेंगे। MS ऑफिस मतलब हर जगह यूज होता है लगभग, ऑफिस, कॉलेज, कार्यालय, जो भी मतलब आपके ऑफिस से रिलेटेड काम होता है ना। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये आपका मतलब मेडिकल कॉलेज हो गया, यहाँ भी जरूरत पड़ती है क्योंकि सब रिपोर्ट वगैरह सब उसे तो तैयार करनी पड़ती है, तो कंप्यूटर का यूज होता है। और यहाँ तक कि आप BSc नर्सिंग या कोई भी कोर्स करते हो तो आपको कंप्यूटर तो बेसिकली थोड़ा पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि बिना कंप्यूटर की कोई मशीन ऑपरेट नहीं हो सकती। तो MS ऑफिस जो है, MS ऑफिस का पूरा नाम जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसमें जो है पैकेज होता है, ठीक, इसमें जो पैकेज होता है उस पैकेज के अंतर्गत आपका जो है मतलब आपको 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। हाँ, पैकेज में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना, बेसिकली उससे 3 चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है, आपको समझना है। पहला जो होता है वो होता है आपका वर्ड, ठीक, जिसको कहा जाता है विनवर्ड, ठीक, इसको विनवर्ड भी बोलते हैं, और इसे हम वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और हम लोग MS वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MS वर्ड। इतने नाम इसको हम जानते हैं वर्ड। ये पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये एक जो है ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। इसमें जो फाइल्स बनती हैं वो जो फाइल्स बनाई जाती हैं उन फाइल्स का एक्सटेंशन जो नेम होता है, फाइल एक्सटेंशन जो नेम होता है वो होता है .docx होता है। क्या होता है? .docx होता है, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन नेम वो होता है जिसे यूजर डॉक्यूमेंट कोई बनाता है, उसको सेव करता है, तो वो एक्सटेंशन नेम से ही उसकी पहचान होती है वो किस टाइप की फाइल है, ठीक। और ये हमें एप्लीकेशन पर खोलने में मदद करती है, और एक्सटेंशन नेम के बिना कोई फाइल की पहचान हो ही नहीं सकती है, ठीक। .docx होता है, और DOC का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है। और X का मतलब होता है एक्सटेंडेड, इसमें जो है ई साइलेंट है, एक्सटेंडेड मतलब एक्सटेंड हो गया। ये 2007 के बाद से जितने भी वर्जन आए हैं इसमें, तब से जो है आपका क्या लगने लगा है? X लगने लगा है। बाकी 2003 वाला जो वर्जन था उस वर्जन में क्या लगता था? .doc आता था एक्सटेंशन में, क्लियर? ये सब में होता था, वर्ड में ही नहीं। और इस पे हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं? पहली चीज तो एप्लीकेशन बना सकते हैं। कोई एप्लीकेशन आपको टाइप करना हुआ हिंदी में या इंग्लिश में, तो एप्लीकेशन बना सकते हो। और दूसरा आपका जो है लेटर तैयार कर सकते हो, ठीक, लेटर मतलब पत्र। तीसरा आपका कैश मेमो बना सकते हो, चौथा आपका जो है कोई आपको रजिस्ट्रेशन लिस्ट तैयार करनी है, वो तैयार कर सकते हो आप। और पांचवा आपका जो है, जैसे आप क्या नाम है, रिज्यूमे बना सकते हो। क्या बना सकते हो? रिज्यूमे बना सकते हो, बायोडाटा बना सकते हो, और CV बना सकते हो, ठीक, ETC। इस तरह की चीजें आप इस पे बना सकते हो, ठीक। इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप जैसा काम होता है वैसे आपको बनाना पड़ता है। नोटिस बना सकते हो, जो नोटिस लगाई जाती है एक तो कॉलेज के बाहर, वो सब वर्ड पे ही तैयार किया जाता है। वर्ड को 3 नामों से हम जानते हैं, एक विनवर्ड हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, MS वर्ड हो गया, जिसका एक्सटेंशन नेम .docx लगता है, और X जो वर्जन है 2007 का है, 3 वाला 2020। 3 तो बंद हो गया वर्जन, 7 के बाद से सब चलता चला है। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? 2013 पढ़ रहे हैं। 13 आपका जो है स्टूडेंट पैकेज है, तो उस हिसाब से जो है आपका इसके अकॉर्डिंग आता है। अब हम दूसरा जो पढ़ेंगे, दूसरे के बारे में जानकारी करेंगे। ये तो वर्ड का हो गया। दूसरा जो आपका होता है पैकेज के अंतर्गत, वो आता है एक्सेल। क्या आता है? एक्सेल आता है।
एक्सेल जो है दूसरा नंबर आपका एक्सेल हो गया। एक्सेल को हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और दूसरा नाम जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। एक्सेल में दो चीजें होती हैं। पहली होती है आपकी वर्कबुक, क्या होती है? वर्कबुक होती है। और दूसरा जो होता है वो होता है वर्कशीट होता है। वर्कबुक का जो एक्सटेंशन नेम लगता है वो होता है .XLW, ठीक। और यहाँ पे लग जाता है X। और जो वर्कशीट होती है उसका एक्सटेंशन नेम जो लगता है वो होता है .XLSS, ठीक। तो ये एक्सटेंशन नेम लगता है जब हम कोई फाइल सेव करते हैं। फाइल सेव करने के बाद आपके एक्सटेंशन नेम आपको दिखते हैं, वर्कबुक और वर्कशीट का। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? अगर यूज की बात की जाए तो यूज जो है आपका जैसे क्या क्या बनाने के लिए यूज होता है। जैसे आप जो है बना सकते हो सैलरी चार्ट बना सकते हो। क्या बना सकते हो? सैलरी चार्ट बना सकते हो। होटल बिल बना सकते हो, होटल बिल बना सकते हो, उस पर होटल बिल तैयार कर सकते हो, ठीक। और मार्कशीट तैयार कर सकते हो। मार्कशीट देखा है ना? मार्कशीट तैयार कर सकते हो। और ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड तैयार कर सकते हो। पेशेंट का ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड होता है ना, रिसिप्ट तैयार कर सकते हो। जो रिसिप्ट होती है, रसीद होती है, वो रिसिप्ट तैयार कर सकते हो। कैश मेमो इस पर भी बना सकते हो आप, ठीक। और क्या नाम है, और कोई मतलब जैसे इससे रिलेटेड जो भी आपको रिकॉर्ड रखना होता है, डाटा रखना होता है, वो आप तैयार कर सकते हो। बेसिकली रूप से ये सारी चीज़ आती है। और इनका यूज किस किस सेक्टर में होता है? जैसे कॉलेज में होता है, ठीक है, कॉलेज हो गया आपका। और मेडिकल कॉलेज भी हो गया, मेडिकल कॉलेज में भी यूज होता है, ठीक है। और आपका कंपनी हो गया, कोई कंपनी है, कंपनी में भी यूज होता है आपका, ठीक। हम यहाँ लिख दे रहे हैं यूज इसके बारे में। कंपनी हो गया, फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री में यूज होता है। और आपका यूज होता है क्या, बैंक में यूज होता है, ठीक। और इसी बहुत सारे सेक्टरों में यूज होता है। लेकिन एक्सेल का कुछ होता नहीं, क्योंकि एक्सेल पे सारा डाटा रखा जाता है। जो भी खरीदारी करते हैं या कोई हम बेचते हैं, खरीदते हैं, सारा रिकॉर्ड इस पे हम बढ़ा सकते हैं एक्सेल पे। इसलिए एक्सेल को मतलब हमेशा यूज होता रहता है, यूज होगा, हमेशा भी यूज होगा। अब तो इसी का एडवांस एक्सेल आ गया है। इसी क्या है? एडवांस एक्सेल। उसमें कई सारे फार्मूले और फंक्शन होते हैं। एक्सेल में हम फंक्शन की हेल्प से डाटा को चढ़ाते हैं, डाटा को समझते हैं, उसका एनालिसिस रखते हैं, है ना। एक्सेल में क्या है कि एक्सेल में जो है वर्जन की बात की जाए तो 2007 के बाद से एक्सेल लगने लगा, इसीलिए यहाँ पे एक्स लगा। तो ये थी एक्सेल की जानकारी, एक्सेल से रिलेटेड जानकारी, शॉर्ट जानकारी हुई। तो तीसरा जो आपका आता है वो होता है आपका जो पावर पॉइंट। तीसरा क्या होता है? पावर पॉइंट। होते कई सारे इसमें पैकेज में आते हैं, लेकिन हम तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो होता है वो होता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम लोग पीपीटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीटी, ठीक। प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। और क्या कहते हैं? स्लाइड भी बोलते हैं, स्लाइड शो भी बोलते हैं, ठीक। ये नाम होते हैं। अगर इनकी एक्सटेंशन नेम की बात की जाए, तो एक्सटेंशन नेम .PPTX लग जाता है, जो कि 2007 से अब चलता गया आपका जो भी वर्जन अभी तक आए हुए हैं, ठीक। तो पीपीटी एक्सटेंशन नेम लग जाता है। इसका फुल फॉर्म पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, इसका मतलब एक्सटेंडेड होता है, ठीक। पावर पॉइंट में हम लोग क्या तैयार करते हैं? स्लाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड का यूज कहाँ होता है? प्रेजेंटेशन को तैयार करने में। क्या तैयार करने में? प्रेजेंटेशन को तैयार करने में होता है। प्रेजेंटेशन का यूज कहाँ होता है? जैसे आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, आप देखते हो वीडियो के माध्यम से,
है ना, यूट्यूब पर आपने देखा ना, तो वो जो क्लासेस दी जाती है वो सब पीपीटी तैयार किया जाता है, उसकी स्लाइड तैयार की जाती है, उन स्लाइड को 1 बाय 1 करके डिजिटल बोर्ड पर लाया जाता है और दिखाया जाता है। स्लाइड तैयार पीपीटी पे ही किया जाता है। तो वो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, आप कोई मीटिंग हुई, कंपनी की कोई मीटिंग हुई, तो वहाँ पर जो है पावर पॉइंट का यूज किया जाता है, वहाँ पे पीपीटी का इस्तेमाल किया जाता है। और कोई कोई मतलब किसी मुद्दे पर डिस्कशन करना है तो उस पे है। और यहाँ तक कि क्लासेस जो दी जाती हैं आजकल पीपीटी से दी जाती है, ऑफलाइन भी क्लासेस पीपीटी से भी दी जाती है। प्रोजेक्टर के माध्यम से पीपीटी को प्रेजेंट करा जाता है, उस पर फिर डिस्कशन चलता है। तो बिना स्लाइड बनाए नहीं होता है। स्लाइड क्या होती है? स्लाइड एक प्रकार का एक पेज होता है। स्लाइड क्या होता है? एक प्रकार का पेज होता है और जिनमें एनिमेशन वगैरह डाल के हम तैयार करते हैं इस तरह से। और ये 1 बाय 1 करके आपके सामने एक एक स्लाइड प्ले होती है और उस हिसाब से उस पर डिस्कशन होता है। ठीक, स्लाइड इस प्रकार से। स्लाइड दोनों तरीके से होती है, चाहे आप पोर्ट्रेट बनाइए, चाहे आप लैंडस्केप बनाइए, चाहे पोर्ट्रेट बनाइए। जैसे लैंडस्केप है और पोर्ट्रेट, इसको माँ खड़ा हो जाता है पेज, है ना। तो पीपीटी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। पहले के समय में जो है क्या होता था, इसी से जो है जब वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर नहीं आए थे समय में, तो इससे शादियों की जो रील्स बनती थी, कैसेट्स बनती थी, इसी से ही बनाई जाती, पीपीटी से ही तैयार की जाती थी। क्योंकि पहले कोई सॉफ्टवेयर उस समय में था नहीं, तो धीरे धीरे से अब तो वीडियो एडिटिंग के कितने सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। और उससे आप जब कोई मोबाइल पे वीडियो एडिट करते हो तब भी आप फोटो को स्लाइड शो करा सकते हो, कि करके स्लाइड शो होता है, तो वही पीपीटी होता है। स्क्रीनिंग के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से पीपीटी तैयार करते हैं, और लैपटॉप के माध्यम से तैयार करते हैं, और प्रोजेक्टर के माध्यम से शो कराते हैं, कि करके स्लाइड पे दिखाते हैं, जैसे जो है वो होता है। हिंदी भाषा में तो ये 3 चीज़ों के बारे में आपको स्पेशली आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। होता तो MS एक्सेस भी होता है, इसमें MS पब्लिशर भी होता है ना, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा कमांड करके आपको यही चीज़ें ऑफिस में जरूर पड़ती हैं। ठीक।